मिजाज बन रहा है पूरे देश का, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने देश का अगर इलेक्शन होगा तो कांग्रेस खड़ी होगी। इस नाते कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी। आपको दिख नहीं रहा, हमको भी नहीं दिख रहा, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक को भारतीय कांग्रेस ने जीता है, ये छोटी घटना नहीं है। साउथ से भारतीय जनता पार्टी गायब हो गई है। भाजपा आएगी और बहुमत से आएगी। 80 सीटें हैं, उसमें से कम 70-75 सीटें मिलेंगी यूपी में। कांग्रेस के नेतृत्व में आते हैं तो कांग्रेस मजबूत होगी और जो गैर कांग्रेस बात पे दल आए वो सिमट जाएंगे। तो चुनाव परिणाम जो 14 के रहे, 19 के रहे हैं या फिर 21 के रहे, 22 के रहे अभी और मौजूदा निकाय चुनाव के, इन चुनाव परिणामों से तो यही लगता है कि बीजेपी अभी फिलहाल अजेय है। उत्तर प्रदेश में इसका कोई मुकाबला नहीं है। विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। इसी को लेकर हम न्यूज तक पर लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज, देश किसका। इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी का एक्सपर्ट ओपिनियन। राज्यों की सियासत पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार बताएंगे कि 2024 के चुनाव में किसका पलड़ा होगा भारी, कौन जीत सकता है कितनी सीट। साथ ही हम इसी वीडियो में पिछले चुनावों के आंकड़े और मौजूदा विश्लेषण भी दिखाएंगे। तो देखिए क्या कहते हैं यूपी की राजनीति पर यूपी के वरिष्ठ पत्रकार। मायावती और अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश में है। उसकी वजह है कि कांग्रेस जो है अकेले यहाँ चुनाव अगर लड़ती है, जो मिजाज बन रहा है पूरे देश का, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने देश का अगर इलेक्शन होगा तो कांग्रेस खड़ी होगी। इस नाते कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी। आपको दिख नहीं रहा, हमको भी नहीं दिख रहा, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक को भारतीय कांग्रेस ने जीता है, ये छोटी घटना नहीं है। साउथ से भारतीय जनता पार्टी गायब हो गई है। अभी यही एक स्थिति है कि अभी परिदृश्य को पूरी तरीके से उसका नहीं कर सकते, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट होने की कगार पर है। लेकिन उसके सामने दो धर्म संकट हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए धर्म संकट है कि अगर 24 में आ गई तो हम नेपथ में आ जाएंगे। दूसरा, पूरे देश के सिनेरियो में आप ले लीजिए, जो उसमें कांग्रेस बड़ा दल है, कांग्रेस साथ गठबंधन करने में चूंकि जो क्षेत्रीय दल है उनका प्रादुर्भाव ही गैर कांग्रेस बात पे हुआ है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका विपक्ष की नहीं, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि अगर वो कांग्रेस के नेतृत्व में आते हैं तो कांग्रेस मजबूत होगी और जो गैर कांग्रेस बात पे दल आए वो सिमट जाएंगे। तो इस समय विपक्ष जो है, एकता की सबसे बड़ी जो बाधा आ रही है वो ये है कि विपक्ष जो है एकता के मामले में मुडेर पर खड़ा है, इधर खंदक है इधर खाई है। तो वो तय करना है, वो जब तय हो जाएगा तब एक सही भूमिका आएगी। क्योंकि विपक्ष का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को तभी हराया जा सकता है, इसमें कोई दो राय भी नहीं कि वो इतनी मजबूत है कि जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक पर एक प्रत्याशी खड़ा हो। मुझे लगता है कि वो बहुत आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा जो बीजेपी की स्थिति है वो अजय योद्धा जैसी है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से मजबूत हो रहा है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अखिलेश यादव और रालोद का झुकाव कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है। तो ये परिवर्तन का दौर जैसा लग रहा है कि हो सकता है ये परिवर्तन का दौर अगर इस तरह से बना रहा और मजबूत होता गया तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ वो ऐसी कोई खास चुनौती नहीं है। चुनाव परिणाम जो 14 के रहे, 19 के रहे हैं या फिर 21 के रहे, 22 के रहे अभी और मौजूदा निकाय चुनाव के, इन चुनाव परिणामों से तो यही लगता है कि बीजेपी अभी फिलहाल अजेय है। उत्तर प्रदेश में इसका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, विपक्ष कोशिश कर रहा है, अगर वो कोशिश में कामयाब हो जाए तो। एक नेशनल चुनाव है और इसमें दो पार्टियां मैटर करती हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। अब देखना यह है कि इसमें देखिए, बीजेपी यूपी में तो बिल्कुल बुलडोजर का डंका बाबा का बज रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ से जो है बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिलेंगी, भले 80 में से 70 मिले, 60 मिले, लेकिन यह कि बहुत बड़ा शेयर जो है बीजेपी को जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें एक फैक्टर बहुत मजबूत होगा, वो ये कि मुस्लिम फैक्टर जो है वो कहाँ जा रहा है। और जहां तक 24 का चुनाव है, ये बिल्कुल बात तय है कि मुस्लिम फैक्टर सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए मोस्टली कांग्रेस में जाएगा। और जैसे कि आपने मेयर के चुनाव में देखा कि मुस्लिम वोट बिखर गया, और अगर ये बिखर गया तो सपा का कैंडिडेट जो है वो हार गया। अगर मुस्लिम फैक्टर जो है एक हो जाता तो बहुत बड़ी टक्कर जो है बीजेपी को मिलती और बीजेपी को जो लाले लग जाते ये चुनाव जीतने में।
यूपी की राजनीति को लेकर हुए ताजा सर्वे की बात करें तो टाइम्स नाउ नव भारत सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी को 80 में से 68 से 71 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 4 से 8 सीटें, बीएसपी को 0 से 1 सीट, इसके अलावा कांग्रेस और अन्य दलों को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 50.30% वोट मिल सकते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 29.20%, बीएसपी को 6.9%, इसके अलावा कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में 5.7% वोट जाने का अनुमान लगाया गया है। कर्नाटक जीतने के बाद सबसे पहले ममता बनर्जी ये कहने वाली थी कि कांग्रेस के साथ हम मिल करके लड़ेंगे। अगर कांग्रेस के साथ मिल करके लड़ती है ममता बनर्जी तो भारतीय जनता पार्टी जो वहां 19 सीटें 18 सीट जीती हुई है, भारतीय जनता पार्टी 1-2 सीट पर सिमट करके रह जाएगी। यही हाल बिहार का है, यही हाल महाराष्ट्र का है। भारतीय जनता पार्टी क्या पूरा एनडीए के पास इस समय 352 सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 306, एक कम हो गया, 305 बचे हुए हैं। 282-83 का हमारा बहुमत का आंकड़ा होता है। अगर ये 3 स्टेट को आप देख लें तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही नीचे आ जा रही है। और अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 10 सीट भी कम हो गई तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकने वाली नहीं। इस देश में आज की तारीख में भारतीय जनता एक सीट बहुत मायने रखने वाली, एक सीट, देश में भारतीय जनता पार्टी की 4 स्टेट में राज्य सरकारें हैं, आज कांग्रेस की भी 4 राज्य में सरकारें हैं, कमजोर कहां है? और बाकी जितनी सरकारें हैं वो कांग्रेस के गठबंधन में चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। हाँ, एक बात अगर हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी अगर जिस तरीके से 2014 में लाल कृष्ण आडवाणी को नेता नहीं बनाया, नरेंद्र मोदी को नेता बनाया, उसी तरह से अगर 2024 का जब इलेक्शन होता है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को किनारे करती है और योगी आदित्यनाथ को नेता बनाती है तो हो सकता है कोई बात बन सकती है, अन्यथा कोई मुलाकात। बहुत बढ़िया आपने बात कह दी। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा अलग ही चर्चा करनी पड़ेगी। मैं देवकी जी की एक बात से खाली सहमत नहीं हूँ, बाकी इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि कांग्रेस से लड़ाई होगी। उत्तर प्रदेश में लटू पतरा कांग्रेस के पास, ना तो उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा नेता है जिसका कि एक जिले को छोड़ के दूसरे जिले में प्रभाव हो, एक नेता नहीं है एट प्रेजेंट। न उनका संगठन है, न उनके पास कार्यकर्ता है, न उनके पास कोई वोट बैंक है, अध्यक्ष भी बाहर का लाया हुआ है। वो मैंने कहा सारी चीजें। तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को कांग्रेस टक्कर देगी, यहाँ समाजवादी पार्टी से उसकी सीधी सीधी टक्कर होगी। लेकिन इस बात से मैं देवकी जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस बार कांटे का चुनाव होगा। जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें एक एक सीट भाजपा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। और उत्तर प्रदेश से जो इन्होंने कहा कि अगर 10 सीटें भी घट गई तो केंद्र पर उसका बड़ा असर पड़ेगा। हालांकि भाजपा ये क्लेम कर रही है कि हम 80 में 80 लेंगे, लेकिन अब की स्थिति जो है उसको बचाए रखना ही भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि होगी, ये बात सही है। तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं है। आप महाराष्ट्र आ जाइए, आप बंगाल आ जाइए, आप राजस्थान आ जाइए, आप छत्तीसगढ़ आ जाइए, आप मध्य प्रदेश आ जाइए, या जो भी हुए हैं, आप गोवा वहां चले जाइए। यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ करके, जीती तो कांग्रेस थी लेकिन वहां पर साम दाम दंड भेद से उन्होंने सरकार बना ली। तो क्या मध्य प्रदेश में आपकी स्थिति बहुत खराब होगी? ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी जो स्थिति है इसको बचाए रखना चुनौती होगा। 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 62 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 50% रहा, वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी। अखिलेश की पार्टी का वोट शेयर 18% रहा था, वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थी। बीएसपी का वोट शेयर 20% था, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी, जो कि 2019 के मुकाबले 9 सीटें ज्यादा थी। तब बीजेपी का वोट शेयर 42% रहा था। समाजवादी पार्टी ने 2014 में भी 5 सीटें ही जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुल पाया था, जबकि उस वक्त उनका वोट प्रतिशत 20% रहा था। कांग्रेस ने तब 2 सीटें जीती और वोट शेयर 7.5% रहा। भाजपा आएगी और बहुमत से आएगी। 80 सीटें हैं, उसमें से कम 70-75 सीटें मिलेंगी उसको यूपी में।
इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया। हो ही नहीं पाया है। विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास सिर्फ एक मुद्दा है, मोदी हटाओ। अरे भाई मोदी हटाओ तो तुम क्या करोगे ये तो बताओ। ये तो उसको है नहीं उसके पास कुछ। तो लोकसभा का चुनाव जो होता है वो देश की अस्मिता और देश की सुरक्षा और सारी चीजों के ऊपर होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर लोकसभा चुनाव होगा आज की तारीख में तो भाजपा का यूपी के मुद्दों में क्या गुड गवर्नेंस ही होगा कि और भी कुछ चीजें हो सकती है? क्योंकि पसमानदा से लेकर के लाभार्थी बहुत चीजें नहीं। पसमंदा जो है, पसमंदा का भी इन्होंने मीटिंग की बहुत बड़ी भाजपा ने, और पसमंदा वोट जो है भाजपा के पास आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ जो है बहुत बड़ी चुनौती जो है इनके लिए नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष अभी बिखरा हुआ है और अखिलेश या बसपा जो भी मूव करेगी उससे भाजपा को ही फायदा होना है। आपको लगता है कि आज के समय में जिस तरीके का परिदृश्य बन रहा है, विपक्ष के नेता का चुनाव ना हो पाना, बंगाल की स्वीकारता यूपी के नेता की नहीं होगी और यूपी के नेता की स्वीकारता शायद साउथ में नहीं हो सकती, तो ये समस्या एक बहुत बड़ी है विपक्ष के आगे और इसी का फायदा नरेंद्र मोदी और बीजेपी को आगे फिर मिलेगा? बिल्कुल, यही तो परिस्थिति है जिससे वजह से भारतीय जनता कांग्रेस का कोई अच्छा मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा है। वजह यह है कांग्रेस के पास कोई एक मजबूत नेता नहीं है सिवा राहुल गांधी के, या दूसरे नंबर प्रियंका गांधी को ले लीजिए। उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो पूरे देश में अपनी एक छवि रखता हो। उनके अगेंस्ट जो नरेंद्र मोदी हैं और कुछ और नेता हैं कांग्रेस में जो व्यापक प्रभाव रखते हैं। कमजोर होना यूपी में ये तो बीजेपी के लिए फायदेमंद है, लेकिन क्या विपक्ष के लिहाज से आपको लगता है कि ये खट्टा सौदा हो सकता है? नहीं, विपक्ष के लिए, विपक्ष तो नहीं चाहता कि कांग्रेस यहाँ मजबूत हो और कांग्रेस भी ऐसे कुछ काम करे जिनकी वजह से मजबूत नहीं हो पा रही है। लेकिन इस तरह जो सिनेरियो दिख रहा है जिसमें विपक्ष लग रहा है कि वो इस समय एकजुट होकर के और मुकाबला कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कोशिश कर रहा है। कोशिश कितनी कामयाब होगी ये समय बताएगा। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2022 के चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी। पार्टी का वोट शेयर 41% रहा था। समाजवादी पार्टी 111 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। इनका वोट शेयर 32% रहा। बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली और वोट शेयर 12.88% रहा। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। पार्टी का वोट शेयर 2.33% रहा था। यूपी में हुए 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर 312 सीटें जीती थी। वोट शेयर 39.67% रहा था, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 47 सीटें आई थी और वोट प्रतिशत 21 रहा था। बीएसपी ने 2017 के इस चुनाव में 22% वोट शेयर के साथ 19 सीटें जीती थी और कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई थी। कांग्रेस का वोट शेयर 6% रहा था। 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़े थे। राहुल अखिलेश की जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और बीजेपी के तूफान में सब कुछ उड़ गया। 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा थी और दूसरी तरफ योगी बीजेपी का चेहरा थे। इस चुनाव में भी कांग्रेस को कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने 255 सीटें जीतकर सरकार बना ली। 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा थी और दूसरी तरफ योगी बीजेपी का चेहरा थे। अगर विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा होता है तो इस पर समीकरण कुछ हद तक बदल सकते हैं। देखना होगा अब की बार यूपी की जनता किसका साथ देती है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ न्यूज़ तक ब्यूरो।